मेरे पति का जबलपुर में तबादला हुआ था। शहर और वहाँ के लोग दोनों मेरे लिए नए थे। बेटे का जिस स्कूल में एडमिशन करवाया था, उसी स्कूल के एक विद्यार्थी राघव का घर मेरी कॉलोनी में था। इत्तेफाक से वह भी 5वीं क्लास में पढ़ता था। जान पहचान बढ़ाने के उद्देश्य से एक दिन मैंने उनके घर की घंटी बजा दी। एक बच्चे के साथ अनजान महिला को देखकर राघव की मम्मी अचकचा गई। मैंने उन्हें अपना परिचय देते हुए कहा कि मेरा बेटा नमन और राघव एक ही स्कूल और एक ही क्लास में हैं, तो हाँ हाँ प्लीज कम कहते हुए उन्होंने हमें अंदर बिठाया। उस वक्त शाम के 4 बज रहे थे। राघव दिखा नहीं तो मैंने सोचा शायद बाहर खेलने गया होगा। फिर भी मैंने पूछ लिया, मिसेस चंद्रा, राघव दिख नहीं रहा है, नमन उसके साथ खेलता, वह कहीं खेलने गया है क्या? इस वक्त खेल नहीं मिसेस गुप्ता, इस समय तो राघव अपनी पढ़ाई करता है। मैं राघव को बाहर खेलने कम ही भेजती हूँ। कितना समय बर्बाद होता है और फिर बाहर कितनी डस्ट है, बीमार पड़ गया तो। मैं उनके तर्क सुनकर हैरान थी। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले छोटे बच्चे पर इतना बोझ। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, 1 मिनट के लिए बुला दीजिए, हम उससे मिल तो लें। बेमन से उन्होंने राघव को आवाज दी। उसके बिखरे बाल, उतरा चेहरा और मुख पर तनाव देखकर मैं चकित रह गई। नमन के किसी बात का जवाब उसने सही से नहीं दिया। वह कुछ डरा डरा हुआ भी था। वहां से वापस आने पर मेरी आंखों के सामने मासूम राघव का उदास चेहरा घूमता रहा। नमन ने भी मुझे बताया कि स्कूल में भी लंच ब्रेक में राघव अकेले ही बैठा रहता है। कुछ दिनों के बाद नमन की क्लास में मैथ्स और हिंदी विषय के टेस्ट हुए। राघव का मैथ्स में नमन से 1 नंबर कम आया तो मिसेस चंद्रा परेशान हो गई। उन्होंने तुरंत मुझे फोन किया, मिसेस गुप्ता, मेरा राघव दिन भर पढ़ता है और आपके नमन को हमने हमेशा खेलते ही देखा है, फिर उसके नंबर राघव से ज्यादा कैसे आ गए? उनके स्वर में चिंता के साथ साथ क्रोध का भी पुट था। मैंने कहा, मिसेस चंद्रा, शांत हो जाइए। 1 अंक कम अधिक होने से बच्चे की बुद्धिमत्ता में कोई फर्क नहीं पड़ता। रही बात खेलने की, तो उससे बच्चे के शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती है। पसीने के साथ शरीर की आंतरिक गंदगी भी बाहर निकल जाती है। बच्चे आपस में मिलते हैं तो उनमें आपसी सहयोग की भावना विकसित होती है। विचारों के आदान प्रदान से बच्चे नई नई बातें सीखते हैं। खेलने से उनका मन प्रसन्न होता है। तब वे दोगुनी मेहनत से अपने स्कूल की पढ़ाई करते हैं। हर वक्त पढ़ो पढ़ो कहकर हमें उनका बचपन नहीं छीनना चाहिए। खेलने से बच्चे बर्बाद होते तो कपिल देव, सचिन जैसे खिलाड़ी हमारे देश को कैसे मिलते? मैंने एक गहरी सांस ली और फिर उनसे कहा, मिसेस चंद्रा, आपने महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का नाम तो सुना ही होगा। खेल खेल में ही उन्होंने कितने आविष्कार कर डाले थे। मैं तो कहती हूँ कि आप राघव को भी। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई मिसेस गुप्ता। उनके तीखे स्वर से मैं समझ गई कि मेरे भाषण से वह पक गई थी। 2 दिन के बाद नमन ने मुझे बताया कि मम्मी, आज तो राघव भी हमारे साथ खेला था। सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले महीने फिर से नमन राघव की परीक्षा हुई। रिजल्ट मिलने के बाद मिसेस चंद्रा मेरे घर आई और मुझे मिठाई का डिब्बा थमाते हुए बोली, थैंक यू मिसेस गुप्ता, आपकी वजह से राघव ने इस परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। वह खेलने के बाद बहुत खुश होकर पढ़ाई करता है। मुझसे और अपने पापा से हर बात शेयर भी करने लगा है। थैंक यू सो मच। उनके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बच्चे तो वो नन्ही नन्ही कलियां हैं जिन्हें खिलने और फूल बनने के लिए स्वच्छंद वातावरण की आवश्यकता होती है। बंद कमरे में तो वे खिलने से पहले ही कुम्हला जाते हैं। धन्यवाद। आपका शुभचिंतक संतोष कुमार सोनकर, माय यूट्यूब वीडियो वेल विशर।